हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अडानी बिल्मर की, जिसने एक बहुत बढ़िया रिटर्न देने के बाद अब इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं किस हिसाब से जो नीचे की तरफ ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 841 रुपये का हाई बनाने के बाद इस समय आपको लगभग 100 रुपये नीचे ये दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। इसने एक महीने के अंदर 36% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए। ओवरऑल अगर इस शेयर की बात करें तो जब से इस शेयर की लिस्टिंग हुई है तब से इसने 180% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिए हैं। यानी कि एक शेयर जिसने बहुत बढ़िया मल्टीवे का रिटर्न जनरेट करते हुए उसने अब जब फाइनेंशियल रिटर्न आते हुए, क्वार्टरली रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये शेयर डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस शेयर के अंदर हम फर्दर बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे कितना इसके अंदर पोटेंशियल है और कितना नहीं है। प्लस एक पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है और एक नेगेटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। बावजूद इसके कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो ख़राब आए हैं, उसके बावजूद कंपनी ने एक बहुत बढ़िया डील की है और आने वाले टाइम में उस डील का जो पूरा का पूरा खाका है वो तैयार किया जाएगा और वहाँ पर आपको जो रिटर्न है, रेवेन्यू है, वो इस चार्ट के ऊपर भी नज़र आता हुआ दिखाई देगा नेक्स्ट क्वार्टर से। तो हम सबसे पहले जो जिस हिसाब से आप सभी जानते हैं कि शेयर ने बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं, अब थोड़ी सी इसके अंदर हल्की सी करेक्शन आती हुई दिखाई दी है ड्यू टू इसके जो रिजल्ट्स है वो उतने बढ़िया नहीं आए जितने की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन उसके बावजूद इस शेयर के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी हम बात करेंगे और फर्दर बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये शेयर आपको आने वाले टाइम में एक बढ़िया रिटर्न दे सकता है। कि कंपनी फॉर्च्यून ऑयल के नाम से अपने ब्रांड को चलाती है और फॉर्च्यून के अंदर जो सेगमेंट है उसके अंदर इस समय पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करें तो तेल के लिए मारामारी चलती हुई दिखाई दे रही है रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के बीच। और यही रीज़न है कि जो इस समय अडानी बिल्मर यानी कि उसका जो ब्रांड है फॉर्च्यून तेल और एडिबल ऑयल और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उस सेगमेंट के अंदर, तो वहाँ पर जो नंबर्स निकलते हुए दिखाई दिए हैं तो वहाँ पर लगभग 40% से ज़्यादा का जो राइज इन कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन एंड द 14,960 करोड़ फॉर दी क्वार्टर एंडेड मार्च के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उस ओवरऑल के अंदर अगर आप देखें 40 जो राइज आता हुआ दिखाई दिया। कंसोलिडेटेड पेट सिंक 26% ईयर ऑन ईयर टू RS 234 करोड़ रुपए सिंक करता हुआ दिखाई दिया। अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया अडानी एंड सिंगापुर विल्मर इंटरनेशनल एंड मे on May 2 reported 25.6% year-on-year decline in its consolidated net profit at 234 crore for the quarter ended March. The edible oil major reported 40.2% on year rise in consolidated revenue from operation to 14,960 crore for the quarter ended March. Adani Wilmar tax expenses in the quarter stood at 79 crore as against the tax rate back 93.3 करोड़ इन द ईयर एगो क्वार्टर। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सिंक करता हुआ इनका जो रेवेन्यू है, जो पूरा का पूरा रेवेन्यू तो अच्छी तरह से भागा, लेकिन नेट प्रॉफिट ड्यू टू आप समझेंगे रॉ मटेरियल पूरा का पूरा जो मार्केट के अंदर इस समय अनसर्टेनिटी के हिसाब से चलता हुआ दिखाई दिया और यही रीज़न है कि इस शेयर के ख़राब रिजल्ट आए। अब हम बात करेंगे दूसरी खबर की जिसके अंदर बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही, अभी भी रिसेंटली आई है और आपको मैं बता दूं कि उस शेयर खबर से आपको बहुत खुशी मिलेगी। अगर आपने ये शेयर लिया हुआ है, आने वाले टाइम में आपको इस शेयर के अंदर बहुत बढ़िया दमदार रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी। तो अगर इस खबर को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको समझ आएगा अडानी बिल्मर एक्वायर कोहिनूर राइस एंड इट्स प्रेजेंस इन दी फूड सेगमेंट। यानी कि अडानी बिल्मर ने कोहिनूर राइस को एक्वायर कर लिया है। यानी कि कोहिनूर नाम से जो राइस बिकता हुआ नज़र आता है अब इंडियन मार्केट के अंदर, उसको अब AWL यानी कि अडानी बिल्मर लिमिटेड ने ले लिया है। और बासमती राइस अलॉन्ग विद रेडी टू कुक, उसके बहुत सारे रेडी टू ईट प्रोडक्ट भी हैं। आपको पता होगा मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया चीज़ें उनकी मिलती हैं और वही रीज़न है कि इस समय AWL ने उसको ख़रीद लिया है और उसके पूरे के पूरे सेगमेंट के अंदर आपको आने वाले टाइम में ये सारे ब्रांड्स आपको AWL के अंदर मिलते हुए दिखाई देंगे। AWL एक्सक्लूसिव राइट ओवर द ब्रांड कोहिनूर बासमती राइस अलॉन्ग विद रेडी टू cook and ready to eat curries meals portfolio under the Kohinoor brand umbrella in India, the company said in a release। और यानी कि कंपनी ने कह दिया है कि आने वाले टाइम में ये सारी की सारी चीज़ें अडानी इज़ लुकिंग टू cement its presence in the staple segment which contributes around 11% in its
टॉप लाइन। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि AWL के अंदर अब कोहिनूर राइस और कोहिनूर का बिजनेस धीरे धीरे आ गया है, और आप जब नेक्स्ट क्वार्टर आएगा तो आपको इसके जो रिटर्न है वो इसके अंदर प्लस होते हुए नज़र आएंगे, और तब आपको समझ आएगा कि राइस के साथ साथ एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ AWL के अंदर नज़र आता हुआ दिखाई देगा।